नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। एक बार फिर से इस खास कार्यक्रम में लेकर आए हैं आपके बीच एक ऐसे किस्से से आपको रूबरू कराने के लिए जिसके बारे में सुनकर शायद आपका यकीन करना कठिन हो, लेकिन एक कड़वी सच्चाई है ये, जो कि भूतकाल से जुड़ी हुई है। सच्ची कहानी हमारे ही देश से जुड़ी हुई। जी हाँ, इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे वो सच। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र और मेनका, अप्सरा मेनका के बारे में अगर बात की जाए तो शायद आपने सुना हो ना हो, लेकिन हजारों सालों से जंगल में तपस्या में लीन ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग कर देने वाली अप्सरा मेनका का नाम काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा है। हमेशा उस नाम का जिक्र हुआ है, लेकिन आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि एक अप्सरा ने ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दिया? ये बड़ा ही चौंकाने वाला एक रहस्य है, एक सच है जिससे लोग आज भी अनजान हैं। चलिए आज इस सच से आपको वाकिफ कराते हैं। दरअसल कुछ ऐसी बातें हैं जो कि ऋषि विश्वामित्र से ही जुड़ी हुई है। अपनी भक्ति में स्वयं को ही भूल चुके ऋषि विश्वामित्र, जो स्वयं को सांसारिक मोह माया से परे समझाते हैं, लेकिन एक स्त्री के तपस्या भंग करने पर वो अपने भक्ति से कैसे दूर हो गए, ये सवाल हर किसी के जहन में बना है। अगर आपने सोचा हो कि विश्वामित्र का स्वयं का तन मन और वासना पर नियंत्रण नहीं रहा होगा और अपने ब्रह्म ऋषि व ज्ञानी स्वभाव को छोड़कर वो वासना में लिप्त मानव और पुरुष की भांति व्यवहार करने लगे, तो सच में ये बड़ा ही अचंभव करने वाला सच था। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने अपनी स्वयं की वासना पर नियंत्रण कैसे तोड़ दिया, इसका कारण आज आप जानेंगे। जी हाँ, स्वीकार कर लिया था स्त्री स्पर्श को विश्वामित्र ने और तपस्या को भंग कर लिया था, और अपने ही सम्मान को बनाए रखने के लिए उन्होंने अप्सरा मेनका को दोषी बताकर समाज के सामने पूरी स्त्री जाति को उन्होंने अपमानित कर दिया था। ये बातें काफी ज्यादा अफसोस की रही स्त्रियों के लिए, लेकिन ये कड़वी सच्चाई मानी जाती है। कुछ ऐसी बातें कई जगह की गई है, कई वेबसाइट में ऐसी बातें लिखी गई है। भगवान श्री राम, जो खुद को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से काफी ज्यादा समय तक, हजारों सालों तक लोगों की जुबान पर रखने वाले भगवान रहे, उनको भी एक स्त्री ने पाने की चेष्टा की। भगवान श्री राम का अपने मन पर पूरा नियंत्रण रहा, और यही कारण था कि स्त्री के वश में वो नहीं आए थे। न राम न उस स्त्री को अपमानित किया। लेकिन अगर विश्वामित्र की बात की जाए तो समाज में तपस्वी के नाम से जिस ऋषि विश्वामित्र का नाम मशहूर था, उस तपस्या को भंग करने वाली एक स्त्री रही, इसे लेकर लोग काफी आश्चर्य में रहे। लेकिन अप्सरा के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दिया, जिसका दोषी अप्सरा मेनका को माना गया? इससे हम आपको आज रूबरू कराएंगे। जी हाँ, स्वर्ग के देवराज इंद्र की बात की जाए तो उन्होंने भी इसके पीछे पूरी की पूरी षड्यंत्र रची थी। जी हाँ, पूरी की पूरी षड्यंत्र इंद्रदेव की थी, जिन्होंने ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग कराने की साजिश रचकर अप्सरा मेनका का इस्तेमाल किया। माना जाता है कि विश्वामित्र ने वासना के वश में होकर तपस्या भंग की थी। एक पुरुष द्वारा एक पुरुष की तपस्या भंग करने के हेतु स्त्री को जिस तरह से हथियार बनाया गया, हम बात कर रहे हैं उसे इंद्र, विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की, जिसकी वजह से मेनका पर सारा दोष डाला गया। ऐसी बातें कही गई है कि इसके पीछे का रहस्य हमेशा एक रहस्य ही बना रहा। पुरुष प्रधान समाज ने न इंद्र को दोषी ठहराया न विश्वामित्र को। ये माना गया कि तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा मेनका को ही दोषी ठहराया गया। लेकिन इस अपमान के पीछे क्या वजह रही, ये एक सवाल ही बना रहा। जी हाँ, स्त्रियां चरित्र से कुछ भी कर सकती हैं स्त्री, ये बातें आपने सुनी होगी, स्त्री को लेकर हमेशा ही होती रही। लेकिन समाज का ये दोहरा रूप था जिसे एक विचार के तौर पर पेश किया गया। अगर आप गौर फरमाएंगे तो सदियों से ही पुरुष प्रधान समाज में
खुद को बचाने के लिए, दोष को छुपाने के लिए स्त्रियों को जिस तरह से आगे बढ़ाया गया है, मेनका और विश्वामित्र के बीच भी कुछ ऐसा ही था। मेनका को वश में कर अप्सरा मेनका को विश्वामित्र के सामने भेज इंद्र ने अपनी ही जीत तय कर दी। लेकिन विश्वामित्र ने इस गलती को नहीं माने कि उन्होंने अपना ध्यान भटकाया। और कुछ ऐसे ही ये कहानी शुरू हुई विश्वामित्र और मेनका की, जिसे आज भी लोग याद करते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।